हाँ जी, बिल्कुल 26 अरकान को जो स्पीकर पंजाब असम्बली ने बजट इजलास के दौरान मुअत्तल किया था, आज उन्होंने जो है वो पंजाब असम्बली के बाहर अपनी असम्बली लगाई है, जिसमें उन्होंने अपना स्पीकर, डिप्टी स्पीकर मुंतखब किया है और बाकायदा तौर पर करारदादें भी मुतफिका तौर पर मंजूर की गई हैं। अभी भी बहुत से जो अरकान है वो यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं, कुछ आपकी बात भी करवाते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। तैयब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात कर लेते हैं। ये भी मुअत्तल है उनमें से। तैयब भाई बताइएगा, अपनी असम्बली लगाई है आपने, क्या कहेंगे इसके ऊपर? कब तक ये बाहर आप लोग जो है वो खड़े रहेंगे और आप कब जो है मुअत्तल करने की आपको रीजन क्या था? देखिए वो तो चीज़ें पहले भी बहुत दफ़ा डिस्कस हो चुकी हैं कि हमने अपने एक आइनी दायरा कार के अंदर रह के एहतजाज किया और एहतजाज करना हमारा एक बुनियादी हक है, जिसको बल्कि कल स्पीकर साहब ने भी एडमिट किया कि इनका बुनियादी हक है एहतजाज करना, और वो अल्लाह के फजल से इंशाल्लाह कोई भी जो पंजाब के इश्यूज़ होंगे उन पर हम एहतजाज करते रहेंगे। दूसरा, आज जो असम्बली बाहर लगाने का मकसद था, जिस तरह कि आपको पता है कि हम लोग 26 जो अरकान मुअत्तल हुए और खान साहब ने उसके बाद डायरेक्शन की, और अहमद खान बच्चर साहब को मैं क्रेडिट देता हूँ कि जिस तरह उन्होंने पूरी अपोजिशन को मुतहद रखा, पूरी जमात पार्लिमानी पार्टी को मुतहद रखा और फैसला किया कि जब तक हमारे ये 26 अरकान जो है ये असम्बली में वापस नहीं जाएंगे, हमारा कोई भी जो रुकन है वो असम्बली में नहीं जाएगा। तो चूंकि अभी तक हमारी जो जिसे कह लें आपकी वो जो मुअत्तली है वो अभी तक ख़त्म नहीं हुई, तो मेरा ख्याल है कि जब तक ये मुअत्तली ख़त्म नहीं होगी तो ये असम्बली का, अब देखिए बात तो हमने करनी है रियल इश्यूज़ की, तो जब तक अंदर बात करने की फ़ज़ा नहीं है, बात तो आज सैलाब आया है, चीनी कहाँ पहुँच गई, उसकी प्राइसेस कहाँ पहुँच गई, तो हमारे पास मैंडेट है वो है खान साहब की रिहाई का, पंजाब के इश्यूज़ को रेज़ करने का। तो जब तक अंदर फ़िज़ा ही नहीं है बात सुनने की और करने की, तो हम तो अवाम के इश्यूज़ को जो है वो उठाते रहेंगे, और वो बेशक असम्बली के बाहर हो या असम्बली के अंदर हो, इंशाल्लाह ये तो चलता रहेगा। आज भी तैयब सिद्धू हमारे साथ मौजूद थे और उन्होंने बताया कि हम जो है वो अपने इश्यूज जो है वो उठाते रहेंगे जब तक हमें जो है वो बहाल नहीं किया जाता। हमारा राइट बनता है, हमने राइट तरीके से ही एहतजाज किया और हमने प्रोटेस्ट किया और उसका प्रोटेस्ट को जो है वो हम कंटिन्यू भी रखेंगे। अपोजिशन लीडर भी क्योंकि अभी किसी दूसरे मीडिया चैनल से बात करते हैं, वो भी फ्री होते हैं, उनसे भी बात करते हैं कि कल जो मुज़ाकराती कमेटी जो बैठी थी उसमें क्या तय पाया, उसमें क्या लय अमल इख्तियार किया गया, उसके बावजूद आज आपको जो है वो बाहर असम्बली अपनी लगानी पड़ी, उसकी क्या पेशरफ्त हुई है जो मुज़ाकराती कमेटी थी। बाद तो ये भी खबरें चल रही थी कि जो है वो 26 अरकान जो है वो बहाल होने जा रहे हैं। पूछते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मलिक साहब बस थोड़ा सा बता दें, अपनी असम्बली आप खबरें चल रही हैं कि 26 अरकान जो है वो बहाल हो गए हैं, स्पीकर आएंगे तो नोटिफिकेशन कर देंगे तो बहाल हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं होंगे आपका इरादा क्या है? हम बाहर आपका इरादा बाहर का, लेकिन दीगर इश्यूज भी बहुत हैं जहाँ पे पंजाब में आपने हर इशू है। पानी अब लगातार सैलाब हो रहा है, वो अब हुकूमत कह रही है कि ये तूफानी आफात है, ये कुदरती हैं, इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं? इसमें मैं तफसील से बात कर चुका हूँ। ठीक है। हुकूमत की नाकामी है। तूफानी आफात और कुदरती आफात वाकई कंट्रोल नहीं होती, लेकिन मैनेजमेंट होती है। ठीक है। लोगों की तंगी में रिलीफ होता है, लोगों की तंगी को कम किया जा सकता है, वो ये हुकूमत नहीं करती। आप असम्बली के अंदर नहीं जाएंगे जब तक जब तक 26 बहाल नहीं होंगे नहीं जाएंगे। अरे बिल्कुल, अपोजिशन तो कह रहे हैं कि हमारे जब तक 26 अरकान बहाल नहीं होंगे हम अंदर किसी भी सूरत में नहीं जाने वाले। फीमेल इसमें अरकान पंजाब असम्बली भी आई हैं, उनसे बात कर लेते हैं कि वो क्या कहते हैं और वो क्या सोचते हैं। पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा भी यहाँ पर मौजूद है, दीगर रुकन पंजाब असम्बली भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बात करते हैं कि उनसे पूछते हैं कि 26 अरकान जो मुअत्तल हुए थे उनको लेकर वो किस तरह से चल रहा है, क्योंकि आज इनका बेसिकली बाहर लगाने का मकसद असम्बली का ये था कि जब तक हमारे अरकान बहाल नहीं होंगे हम किसी भी सूरत में अंदर नहीं जाएंगे। लेकिन पुलिस की भारी नफरी भी पहुंची, उनको किसी कोई जो है वो सरोकार नहीं है पुलिस का यहाँ पहुंचना, सिक्योरिटी का पहुंचना, असम्बली यहाँ लगाने देना या ना लगाने देना। अपोजिशन ने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि हम जो है वो किसी भी सूरत में असम्बली जो है वो यहाँ पर लगाएंगे। कल की मुज़ाकराती कमेटी से क्या निकला क्या नहीं निकला, लेकिन आज का उनका बेसिकली एजेंडा मकसद ये था कि हमारे जो 26 अरकान हैं उनको किस तरीके बहाल किया जाएगा। मुज़ाकराती कमेटी में कल जो है वो बातें हुई कि उसमें जो है कुछ ब्रेक थ्रू आने वाला है। उसमें क्या ब्रेक थ्रू है वो मैं थोड़ा सा आपको क्लियर कर देता हूँ। उनकी जानिब से, हुकूमत की जानिब से कहा गया, स्पीकर की जानिब से ये रूल दी गई कि जो नाजेबा अल्फाज हैं वो दोनों तरफ से इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे, ना अपोजिशन करेगी ना ही हुकूमत करेगी। और दूसरा एक और उसमें वाज़ेह तौर पर बयान था कि अपोजिशन की जो बात होगी जब बात करेंगे तो उसको जो है वो हुकूमत संजीदगी से सुनेगी, जबकि दूसरी तरफ अपोजिशन को ये कहा गया कि जब वजीर खजाना पार्लिमानी लीडर या फिर मरियम नवाज सीएम पंजाब की जो है वो बात करेंगी तो उसको भी संजीदगी के साथ जो है वो सुना जाएगा और इस रवायात को जो है वो दोबारा से नहीं दोहराया जाएगा। लोग यहाँ पे आए हैं, देखा है कि अपोजिशन वो पहले भी देखते रहे हैं, फेस करते रहे, इस तरह से पुलिस का आना और असम्बली ना लगा देना, इसके ऊपर क्या मांग?
देखिए, हम तो इन चीज़ों को फेस करते आए हैं और हम करते रहेंगे, लेकिन हम अपने हक के लिए खड़े रहेंगे। जैसे खान साहब ने कहा है कि हम अपने जो हमारे ह्यूमन राइट्स हैं, और जो खान साहब ने हम सबको दे दिया है, हम शऊर दे दिया है, हम उस शऊर पे और खान साहब की आवाज़ पे हम तो खड़े रहेंगे। जहाँ खान साहब कहेंगे हम उनके साथ। हाँ जी बिल्कुल, ये खवातीन भी यहाँ पर आई हुई थी जिनके जो है वो इजलास थे, और उन्होंने बात की कि हम जो है वो खान साहब के पास साथ खड़े हैं, और खान साहब जिस तरह से कहेंगे उनको जो उस बात को जो है वो लब्बैक कहेंगे।